15 अगस्त को आप सबको नमस्कार। आज हम उनको याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे, अग्रणी थे उनमें चंद्रशेखर आज़ाद। आज की यह कविता 15 अगस्त के दिन को, स्वतंत्रता को और चंद्रशेखर आज़ाद को अर्पित है। के साथ प्रदीप शुक्ल की कविता है। इसका नाम है 27 फरवरी, शहीद का ब्याह। बड़े दिनों की लालसा, बड़े दिनों की चाह, लिख पाएगी लेखनी क्या शहीद का ब्याह? ऐसा पूछते हैं कवि प्रदीप शुक्ल। पहला भाग। स्वर्ग लोक में सभा सजी थी, सब थे पद आसीन, मृत्यु प्रफुल्लित खड़ी हुई थी, यम थे पीठासीन। बेटी की शादी निकट खड़ी, माथे पर चिंता भरी, 27 फरवरी तिथि निश्चित, पूर्ण नहीं तैयारी। ऋतुराज वहाँ पर थे आमंत्रित, बैठे थे औरों में, था प्रयाग को भी आमंत्रण। भारत के नगरों से नगर सजाना है प्रयाग का, कुसुमाकर यह आप सुने, स्वयं सहायक हो प्रयाग भी, मृत्युजनक यह बोल उठे। कितनी अनूठी है कवि की कल्पना कि स्वर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद के मृत्यु की तैयारियां हो रही हैं। समय पास अब बचा नहीं है, तनिक करे न देरी, सभी सजावट वर लायक हो, सुने बात यह मेरी। यह विलास का रूप सुने कुसुमाकर नहीं चलेगा, महापराक्रमी वर जो मेरी तनुजा मृत्यु वरेगा। मेरे खुद के गण गोरे दुश्मन का रूप धरेंगे, द्वार चार पर दूल्हे का गोली से तिलक करेंगे। वहाँ बजेगी सुने गोलियों की ध्वनि में शहनाई, नहीं जचेगी कुसुमाकर यदि तब मादकता छाई। यह अवसर मधुमास नहीं है कदापि मलय पवन का, यह अवसर है सुनो भवानी भैरव के नर्तन का। उस अवसर पर वहाँ दुंदुभी रण की बजानी होगी, यह अवसर है 5 जन्य और सिंह गर्जन का। फूलों से कहना वसंत कुछ अजब पराग रचेंगे, भंवरे भी उनका रस पी तब युद्ध राग गूंजेंगे। और पुरोहित बनकर मैं खुद रावण रूप धरूंगा, फेरों की बेला पर मैं शिव तांडव स्तोत्र कहूँगा। भर उठे रोमांच से जो भी उपस्थित थे वहाँ, बस एक मन में प्रश्न, वर कौन है, रहता कहाँ? मृत्यु की सखियाँ सो बोली, पास में जो थी खड़ी, वह कौन है हमको बताओ, राज कुछ खोलो सखी। गर्व चेहरे पर धरे रोमांच से ले तन भरा, याद कर प्रियवर अपना मृत्यु ने सबसे कहा। रुद्र रूप ले वह जन्मा है, चंद्र भाल सो नामकरण, अंगुली पर पिस्टल नया नचा, भैरव सा करता अरिमर्दन। स्वातंत्र युद्ध का वह योद्धा आज़ाद नाम से फिरता है, गोरों के लहू से जब तक काली का खप्पर बढ़ता है भरता है। जीवित न पकड़ा जाऊंगा वह इस प्रण का भी करता है, वह शेष गोलियां रिपु खातिर आखिर स्वयं को धरता है। वह भेष बदलने में माहिर, वह बगनक का भी धारक है, वह क्रांतिकारियों का नेता, भय आदि शत्रु का मारक है। भारत में जलती संप्रति जो उस क्रांति का वह पावक है, यौवन में उसका दर्शन भी यौवन का उद्धारक है। यह चंद्रशेखर आज़ाद का वर्णन है। मुझको तनिक निकट देख सब लोग सिहरने लगते हैं, कितना भी मैं करूं निवेदन, प्रणय मुकरने लगते हैं। लेकिन वह अलबेला जो खुद हाथ चूम कर मेरा बोला मुझसे, प्रिय तुम मेरी, वरण कर रहा तेरा। बन सीता मन में तू बसना, मृत्यु मेरी ओ भोली, सूर्पनखा बन आ जाए यदि गोरों की टोली। बनो पद्मिनी कसम तुझे है तेरे ही जौहर की, स्वयं समाहित होना मुझ में लाज मिटे न प्रण की। प्रण मैं यह लेता हूँ प्रिय अब तेरे ही संबल से, पकड़ नहीं सकता जीवित अरी हो जितने दल बल से। ये था भाग 1 चंद्रशेखर आज़ाद की जो आखिरी घड़ी थी जब उन्होंने देश के लिए प्राण दिए थे, उस समय का वर्णन। अब है भाग 2। इस तरह हुई तैयारी, फिर 27 फरवरी दिन आया, अपने ही एक साथी से पंडित जी ने धोखा खाया। स्वातंत्र सैनियों से मिलने वे प्रयाग तक पहुंचे थे। अल्फ्रेड नोबल पार्क बैठ कुछ नई मंत्रणा करते थे। अंग्रेज पुलिस को मिली सूचना उनके एक साथी से, आज़ाद पार्क में बैठे हैं संग और एक बागी के। पार्क पुलिस ने घेर लिया था और घोषणा कर दी, करो समर्पण मरोगे वरना, अगर गोलियां चल दी। आज़ाद की मौजर भरी हुई, कुछ और गोलियां संग थीं। जोड़ लगाया उन सब का तो कुल गोली 16 थी। वृक्ष आड़ ले लिया,
मुआयना द्वार शत्रु घेरे था। वह मुस्कुराए, द्वार 4 पर तिलक तो तय पहले था। वर ने भी फिर स्वयं आगमन की सूचना दे दी। पहली गोली चली इधर से, द्वार गिरा एक बैरी। अंग्रेजों की एक साथ फिर कई गोलियां बरसीं। वधू की सखियां अग्नि पुष्प से वर न्यौछावर करती। शेखर के पिस्टल की गोली सब उनको सखा मानती। उंगली दबते काल बनी वे इतना कहाँ मानती। उस काल खंड में स्वयं काल भी वहाँ ठहर गया था। रिपुदल का पाषाण किला भी अतः ढहर गया था। थर थर काँप रहे ऋतुराज वहाँ पर खड़े हुए थे। जिधर घुमाते नजर शत्रु शव उधर पड़े हुए थे। बहुतों को मार कर मरे थे चंद्रशेखर आज़ाद। इस प्रकार जैसे ही द्वार शेखर खाली कर पाए, तुरंत भगाया साथी को, पर खुद वे भाग न पाए। इतने में कुछ और पुलिस वाले चढ़ते आते थे। मृत्यु लिए जयमाल देखकर शेखर मुस्कुराते थे। एक बार जब शेखर की पिस्टल फिर से गरजी थी, स्व शरीर से मुक्त हुआ वह जिस पर भी बरसी थी, किंतु हाय अब अंतिम गोली ही पास बची थी। वर के पास वधू आ पहुंची, कैसी गजब घड़ी थी। शेखर शरीर चित्तौड़ दुर्ग सा, वहां पद्मिनी आई। कनपटी से पिस्तल सटा दिया, जौहर को चिता सजाई। खिलजी से गोरे रहे ताकते, हाथ नहीं कुछ आया। अंतिम प्रणाम कर मातृभूमि को शेखर ने ट्रिगर दबाया। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत के लिए जान गंवा दी। शांत हुआ आज़ाद, मौजर पर अरी वहाँ चकित थे। हिम्मत नहीं निकट जाएं, सब इतने आतंकित थे। वहीं दूर से दगी गोलियां उनके शव पर फिर से। गीदड़ ने कब नज़र मिलाई मरे हुए ही सिंह से। फूट चुका वर का मटका था, रक्त नीर की धार बही। अरुणिम लाज लिए मुख पे थी, वधू उसी से नहा रही। रक्त मांग था, रक्त हिना भी, दुल्हन थी पूरी लोहित। रक्त मृदा के उबटन से वर लथपथ तन होता शोभित। आज़ाद मृत्यु की खबर नगर में अग्निलपट सी फैली। उन्हें नमन करने निकली पूरे प्रयाग से रैली। जहाँ शहादत दी शेखर ने वीर भूमि कहलाई, वहाँ की थोड़ी थोड़ी मिट्टी सबके घर को आई। उस मिट्टी की भस्म लगाकर सबने अलख जलाया। आज़ाद तिरंगा 47 में तब जाकर लहराया। आज 15 अगस्त को चंद्रशेखर आज़ाद के स्मरण में मैं ये कविता अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।